रात के 2 बजे हैं, अचानक देखा बच्चा बड़बड़ाने लग जाता है, नींद में चलने लग जाता है या चीखने चिल्लाने लग जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है ना। आज बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। देखते हैं ये क्या है, क्यों होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करें कि ये एपिसोड्स कम हो जाएं। कोई मेडिकल ड्रामा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, हम माओ के लिए थोड़ी सी सिंपल क्लैरिटी। स्टे ट्यून टिल द एंड। अब हमारे यहाँ एक अलग ही चैलेंज है। ऐसा कुछ भी होता है तो आसपास के लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। नजर लग गई होगी, भूत प्रेत का साया लग रहा है, बहुत ज्यादा फोन देती हो, तुम तो जॉब में बिजी रहती हो, बच्चे पर ध्यान ही नहीं है, किसी ने डरा दिया होगा। इतनी बातें और एक बेचारी माँ। पर सच ये है कि ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं, आपकी पेरेंटिंग भी खराब नहीं, बच्चे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। नींद में हुए इन एपिसोड्स का कनेक्शन आपकी पेरेंटिंग, आपके डिसिप्लिन या स्क्रीन से नहीं, इनका कनेक्शंस बच्चे की थकन और उनकी स्लीप साइकिल से ज्यादा है। इन एपिसोड्स को समझने के लिए हम स्लीप साइकिल को थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। हमारी नींद 3 फेजेस से होती है और वही फेजेस बार बार रिपीट होते हैं। सबसे नीचे यानी सबसे पहले है डीप स्लीप, उसके बाद लाइट स्लीप और फिर ड्रीम स्लीप, और यही फेजेस रिपीट होते रहते हैं। एक सीढ़ी की तरह है, हमें ऊपर चढ़ना है और वापस नीचे आना है। हम बड़े तो ये काम आसानी से कर लेते हैं, पर बच्चे अभी प्रैक्टिस मोड में चल रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन ग्लिचेस हैं। हमने अपनी नींद को अच्छे से हैंडल करना सीख लिया है, वो अभी नींद को सीख रहे हैं। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। स्लीप डिसऑर्डर्स या नींद में हो रहे ये वाले एपिसोड्स बस ये ग्लिचेस हैं और कुछ नहीं। और जो एग्रेवेट हो जाते हैं, अगर वो थके हों, उनकी नींद पूरी ना हुई हो, पहले एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। बच्चा नींद में अचानक बड़बड़ाने लग जाता है, लोगों के नाम लेता है, हंसता है, रोता है। कई बार उनकी बातें समझ आ जाती है और कई बार हम समझ नहीं पाते। हो सकता है हम कुछ पूछें, बच्चा जवाब भी दे दे, पर उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। सच ये है कि नींद में बोलना बिल्कुल हार्मलेस है। इतना कॉमन है 4 से 12 साल की उम्र के बीच में कि एबनॉर्मल माना ही नहीं जाता। ये एपिसोड्स डीप स्लीप से लाइट स्लीप की तरफ जाते वक्त के समय होते हैं, और ये ज्यादा तब होते हैं जब वो ज्यादा थके हुए हों, देर तक सोने जाएं और सोने से पहले तक भी एक्साइटमेंट चलता रहे। आपको क्या करना है? उस समय तो कुछ भी नहीं करना, बच्चे को बिल्कुल नहीं जगाना। बाद के लिए उनकी रूटीन को थोड़ा फिक्स करें। वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्लीप वॉकिंग कंफ्यूजन अराउजल है। बच्चा सोया हुआ है पर जग गया है क्योंकि ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुआ है। कैसा लगता है? आधी खुली आंखें, शांत चेहरा, बच्चा चल रहा है जैसे उसे कुछ पता नहीं चल रहा। कई बार सीढ़ियां नीचे उतर जाते हैं, फ्रिज में से कुछ निकाल कर खा लेते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं जगाना, सिर्फ हल्के से उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें वापस बेड की तरफ डायरेक्ट कर देना है। ज्यादा हो 2-4 बार थपथपा दे, वो थोड़ी देर में वापस सो जाएंगे। स्लीप वॉकिंग ज्यादातर हार्मलेस है, पर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। खिड़कियां, दरवाजे अच्छे से बंद हो। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो वहां पे भी एक छोटा दरवाजा लगा करके उसे बंद कर दें। आसपास का फ्लोर बिल्कुल क्लियर हो, टकरा कर गिर कर खुद को चोट पहुंचा सकें वैसी चीजें ना हो। नाइट टेरर्स दिखने में काफी डरावना, आप भी सकते में। बच्चा नींद से उठते ही चीखने चिल्लाने, रोने, हाथ पांव मारने लग गया, आपको भी नहीं पहचान रहे, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं पता रहा और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अदरवाइज आपके हाथ लगाते ही चुप हो जाते हैं। इस समय कुछ भी काम नहीं करता। उनसे भी बुरा एक्सपीरियंस ये आपके लिए है। नाइटमेयर्स और नाइट टेरर्स में डिफरेंस है। नाइटमेयर्स, नींद में उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, इसे सुबह याद भी रख सकते हैं। नाइट टेरर यूजुअली नींद में 1 से 4 घंटे के बीच में आता है। 5 मिनट, अगर ज्यादा लंबा एपिसोड हो तो आधा घंटा तक रह सकता है, और सुबह उन्हें इसकी कोई याद नहीं रहने वाली। बच्चा बहुत डरा हुआ, परेशान, पैनिक लग रहा है, हाथ पांव मार रहा है कि ये कोई दौरा या सीजर नहीं। बच्चा जगा हुआ लग रहा है पर जगा नहीं, वो नींद में ही है।
ये कब कब होता है? जब बच्चा बहुत थका हुआ हो, नींद की कमी हो, नया इन्वायरमेंट हो या फिर फीवर। कई बार बुखार में बॉडी की इंटरनल हीट से इस तरह के एपिसोड्स हो जाते हैं। क्या करना है? आपको सिर्फ बच्चे के पास रहना है। आपको उन्हें कसकर नहीं पकड़ना, फोर्स हग भी नहीं करना, सिर्फ साइड से प्रोटेक्ट करना है कि वो ज्यादा उछल कूद करके खुद को चोट ना पहुंचा लें। उनके पास सॉफ्टली बैठे रहें। हल्के से टच की जरूरत हो तो उनके कमर या कंधे को टच कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ देखते रहें। ये एपिसोड 10-15 मिनट में अपने आप शांत हो जाएगा, वो सो जाएंगे। बच्चे को नाइट टेरर्स के एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं तो एक टेक्निक है जो काफी मदद करती है, वेक टू स्लीप टेक्निक। आप ऑब्जर्व करिएगा, ये टेरर्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा होते हैं। मान लीजिए उसके साथ 11:45 ये कई बार होता है, तो आप 11:30 बजे यानी 15 मिनट पहले बच्चे को हल्का सा जगा दें। सिर्फ हल्का सा जगाना है। उनके कंधे पर हल्का सा टच, सॉफ्टली उनका नाम ले लिया, ऐसा कि वो करवट बदल कर वापस सो जाएं। जब उन्होंने करवट बदल ली तो नाइट टेरर्स नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत होने वाली थी आपने वहीं उसे रोक दिया, तो नाइट टेरर कैसे होगा? ये ट्राई करें, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। पैरासोम्निया यानी नींद में चलना, बोलना, चीखना, चिल्लाना काफी कॉमन है। 4 से 12 साल की उम्र में बच्चों को अक्सर होते हैं। ये जाने, ये कब चिंता की बात नहीं, इन्हें नॉर्मल मान सकते हैं। नींद में बच्चा कभी कभी बोलता है, महीने में 1-2 बार चल लेता है। नाइट टेरर्स बहुत बहुत रेयर होते हैं। इस एपिसोड के बाद नींद भी अच्छे से आ जाती है और सुबह उठने के बाद बच्चे को कुछ याद नहीं रहता। चिंता की बात या रेड फ्लैग्स कब है? जब ये बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। 12 साल की उम्र के बाद भी बच्चे को ये एपिसोड्स होते ही रह रहे हैं। बच्चा बहुत जोर से स्नोर करता है, कभी कभी स्लीप एपनिया भी होता है, ऐसा लगता है नींद में सांस रुक सी गई है। वो इन एपिसोड्स के दौरान खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। इसके कारण दिन के समय में उनके बिहेवियर में आप चेंज देखती हैं। ये एपिसोड्स किसी ट्रॉमा या बुरे एक्सपीरियंस के बाद अचानक शुरू हुए हों। इन केसेस में आपको किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है। अब कुछ ऐसा जो आज रात की बच्चे की नींद को अच्छे से करने वाला है। फैबुलस 5 टिप्स। नंबर 1, उनका आयरन लेवल चेक करें। आयरन कम तो प्रॉब्लम्स ज्यादा। नंबर 2, अर्ली बेड टाइम, 8:30 से 9:30 के बीच में उन्हें सुला दें। नंबर 3, 1 आवर वाइंड डाउन, सोने से 1 घंटा पहले जितना स्टिमुलेशन कम कर सकती हैं कम कर दें। 1 घंटा पहले स्क्रीन्स ऑफ, लाइट्स डिम, गुनगुने पानी से नहला दें या हाथ मुंह धुला दें। रीडिंग और स्टोरीज भी बहुत हेल्प करती है। सोने की जगह कूल एंड काम हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर कामनेस। आप शांत हैं तो उस एपिसोड को आप बेहतर हैंडल कर पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये हार्मलेस है, सुबह उन्हें याद नहीं रहने वाला। आप पैनिक करेंगी तो आप अपने पैनिक को उन्हें भी ट्रांसफर करके देंगी। ये स्लीप डिसऑर्डर्स इसलिए हो रहे हैं कि बच्चे का सिस्टम कभी कभी नींद की तीनों अवस्थाओं के दौरान कहीं पर अटक जाता है। इट इज सिंपली नाइट ग्लिच। ये बच्चे के फ्यूचर, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कह रहे। ये कोई नजर, भूत प्रेत का साया, आपकी पेरेंटिंग का दोष भी नहीं है। ये सिर्फ थकावट के कारण या नींद की कमी के कारण, और उनका नींद का प्रैक्टिस मोड अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए होते हैं। आपको सिर्फ काम रहना है, उन्हें एक रूटीन देनी है और ये एपिसोड्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को इनमें से कुछ भी होता है, फैबुलस 5 जरूर ट्राई करें और देखें कितने इफेक्टिव है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।